आज कॉलोनी की डॉन सलोनी छत पर है और माँ रमा जी बड़े ही जोर जोर से आवाज लगा रही है। अरे अब क्या पड़ोसी की छत तक भगा कर आएगी? सलोनी नीचे आजा बेटा। ये लड़की बिना नाम मात्र के लिए अपने माँ बाप की सुनती नहीं है। पता नहीं शादी के बाद इसका क्या ही हाल होगा। तभी सलोनी के पापा राजेश जी भी ऑफिस से आते हैं। अरे क्या हुआ रमा जी, बड़ी नाराज दिख रही हो? अब आप ही जाकर नीचे पकड़ कर लाओ अपनी लाडली को। आपने ही इतना सर पर चढ़ाया है तभी ये हाल है उसका। ये इतनी सारी इधर उधर की बातें करने से अच्छा है सीधा सीधा बताओ आखिर माजरा क्या है? अरे आज पता नहीं कॉलोनी में कहाँ से बंदरों का झुंड आ गया। अब आपकी प्यारी बिटिया रानी सुबह से उसी में लगी हुई है। राजेश जी ये सुनकर बड़े ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे आपको हंसी आ रही है, मुझे तो अब चिंता सताने लगी है। शादी के बाद इसका आखिर होगा क्या? अरे मेरी बेटी शेर है, शेर। सुना है ना आपने, एक म्यान में 2 शेर कभी नहीं रहते। तो मैं दामाद बिल्ली ढूंढूंगा। पर कहते हैं ना, कभी कभी आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। लेकिन राजेश जी को पता नहीं था कि उनकी मजाक मजाक में कही हुई बात भविष्य में सच भी हो सकती है। आज की कहानी है जमशेदपुर के रहने वाले राजेश जी और रमा जी के परिवार की। राजेश जी बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। वहीं पढ़ाई और पालन पोषण हुआ। फिर बाद में स्टील प्लांट में जॉब लगी और फिर यहाँ चले आए और फिर यहीं से उनके परिवार की शुरुआत हुई। धर्मपत्नी के रूप में रमा जी मिली और फिर 2 प्यारे प्यारे बच्चे। उनकी बेटी को उन्होंने हमेशा नाजों से पाला, कभी कोई रोक टोक नहीं। तो आज उसका परिणाम ये है कि वो एकदम दबंग और किसी से ना डरने वाली लड़की है। लेकिन बीतते समय के साथ अब रमा जी को उसकी शादी की भी चिंता सताने लगी थी। आ गई बिटिया रानी। अरे पूरी कॉलोनी की चिंता सिर्फ तुम्हें ही है क्या? किसी और के घर से तो कोई निकल कर आया नहीं। अरे मम्मी, सलोनी जैसे लोग धरती पर अवतार ही इसलिए लेते हैं जो इस धरती से पाप, अधर्म और अन्याय मिटा सके। सबकी मदद करना ही तो हमारा प्राथमिक धर्म है। ये सब बातें सुनने में और टीवी पर देखने में ही अच्छी लगती है। लड़की हो लड़की की तरह बनकर रहा करो, समझी? और ये हाफ पैंट उतार कर थोड़ा सूट बूट पहन लो। क्यों, मुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं क्या मम्मी? तभी बाहर से आवाज लगाते हुए सलोनी की दोस्त प्रिया घर में आती है। वाह सलोनी, आज तो तूने दिल खुश कर दिया रे, मजा ही आ गया। चल बाहर आ, सारे कॉलोनी वाला तेरे इंतजार कर रहे हैं। सलोनी तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं घर पर बैठो। और प्रिया तुम्हारे घर कोई काम नहीं है क्या? आंटी आप ना हमेशा चिल्लाई रहती है। आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है, वरना आज गुप्ता आंटी के बेटे को बंदर काट ही लेता। और इतने सारे थे, फिर पता ही नहीं क्या होता। वो सब आज सलोनी का सम्मान करना चाहते हैं। तभी राजेश जी निकल कर आते हैं। अरे रमा जी आप भी ना, जाओ सलोनी बेटा जाओ, और जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ, थैंक यू सो मच पापा, आप मुझे कितना समझते हैं। और एक ये मम्मी। हंसते हुए सलोनी घर से बाहर निकल जाती है और रमा जी कसमसा कर रह जाती है। ठीक है जी, आज से हम कुछ भी नहीं कहेंगे, जो होगा देखेंगे। समय अपनी रफ्तार से बीतता है। अब सलोनी पूरे 25 की हो चुकी थी, लेकिन सलोनी की हरकतें बढ़ती उम्र के साथ और भी बढ़ चुकी थी। चलना प्रिया प्रीति, आज हम तीनों गोलगप्पे खाने चलते हैं, बड़ा ही मन कर रहा है। हाँ यार, अभी ही कॉलेज से चलते, नहीं तो बाद में मम्मी घर से निकलने नहीं देगी। तुम लोग भी ना न जाने कितना अपनी मम्मी से डरते हो, डरपोक कहीं के। सलोनी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? अच्छा सॉरी पापा, आओ चलो आज गुप्ता जी के गोलगप्पे खा कर आते हैं। तीनों सहेलियां जैसे ही गुप्ता जी के गोलगप्पे खाने आती है, वैसे ही वहां कुछ मनचले भी आ जाते हैं। गुप्ता जी बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खिलाओ। हाँ, और बड़े बड़े। एकदम करारे करारे होने चाहिए गुप्ता जी, बस मजा आ जाए। सलोनी को ये सब सुनकर बड़ा ही जोर से गुस्सा आता है। इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही प्रिया। तू रहने दे सलोनी, हम बस अपने गोलगप्पे खाकर अपने घर चलते हैं। हाँ बिलाता हूँ, लेकिन पिछला हिसाब भी तो पूरा करो। पहले का पूरा 500 रुपए का हिसाब बाकी है। अरे तो हिसाब हो जाएगा ना, कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले गोलगप्पे लाओ। लेकिन आज तो मैं तभी खिला पाऊंगा जब पुराना हिसाब पूरा होगा। अच्छा गुप्ता, आज तू बड़ा शाना बन रहा है, खिलाता है कि नहीं? इतना कहकर वो लड़का गुप्ता जी का हाथ पकड़ लेता है। गुप्ता जी जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक जोरदार मुक्का उस लड़के के नाक पर आकर लगता है। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! अरे रुको, अपनी हिम्मत अब दिखाती हूँ, रुको जरा। 100 डायल करके कॉल करके बुलाती हूँ, जो तुम्हें हिम्मत दिखाएंगे। ये सुनते ही सारे के सारे लड़के यूं दुम दबाकर भागते हैं, जैसे दिन में भूत दिख गया हो। बेटी
तुमको मेरा खूब खूब आशीर्वाद, भगवान तुम्हारा खूब खूब भला करे। अरे नहीं अंकल जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप बस जल्दी से गोलगप्पे खिला दो, मेरी मम्मी डांटेंगी, शाम हो रही है ना। ये सुनते ही तीनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है और मन भरकर गोलगप्पे खाकर अपने घर पहुंचती है। इधर रमा जी सलोनी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर क्यों? आइए मेरे साथ। आ गई बिटिया रानी रेसलिंग करके। अरे मम्मी, क्या आप भी ना, आपके पास ये खबर भी पहुंच गई। आप कहती हो आप घर से बाहर नहीं जाती और अरे घर से बाहर नहीं जाती इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? जरा बताओ, कितनी बार कहा है लड़की हो लड़की की तरह रहा करो। वही ना मम्मी, लेकिन ये दीदी के सुनती नहीं है। अब बताओ, मुझे मेरे दोस्तों ने ये आकर बताया तो मुझे कितनी शर्म आई कि तेरी दीदी वहां लड़कों से लड़ रही है। अरे तो तू शर्म से वहां गड़ क्यों नहीं गया जमीन में? हाँ, अरे चूड़ियां पहन ले मेरे भाई, तू जा जाकर अपना काम कर। अब खाने के टेबल पर फिर से ये डिस्कशन शुरू हो गया। अरे बेटा सलोनी, ये छोटा सा शहर है, यहाँ बात का बतंगड़ बहुत जल्दी बनता है। तुम मेरी बेटी हो, मुझे इस बात पर नाज है, लेकिन हर कोई नहीं समझता इस बात को। लव यू पापा, बस आप समझे, मेरे लिए यही सबसे ज्यादा है। आज अनीता जीजी का फोन आया था, वो लड़के वाले कल ही सलोनी को देखने आ रहे हैं। और मम्मी आपने फिर ये सब। अरे दीदी, जब तेरी शादी होगी तभी तो मेरी होगी, वरना मेरा नंबर कैसे आएगा? मम्मी आप राहुल की शादी करा दो, ये मरा जा रहा है शादी के लिए। राजेश जी अपने बच्चों के बीच हो रही ये तीखी तकरार को सुनकर मध्यम मुस्कान के साथ खाना खा रहे थे। आप ना बस मंद मंद मुस्कुराते रहो, और यहाँ मैं टेंशन के मारे मरी जा रही हूँ कि बेटी की शादी कैसे होगी। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, सलोनी कल लड़के वालों से और उस लड़के से मिल लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। अभी हमारे घर में ऐसे युद्ध छिड़ गया जैसे कि लड़के ने हाँ कर दियो। शुभ शुभ बोलो जी आप भी ना, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि यही लड़का हमारी सलोनी को पसंद कर ले और मैं इसके हाथ जल्दी से पीले कर दूं। तभी राहुल उठकर नाचने लगता है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। ये देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ बस ठीक है, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर। वैसे भी मुझे इस शादी वादी में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, अब जो भी होगा कल देखेंगे। अगले दिन सलोनी को देखने लड़के वाले आते हैं। राजेश जी और रमा जी अपने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रहे हैं। राहुल भी भाग भाग कर सामान लाने जा रहा है। थोड़ी देर में जब लड़के वाले देखने आते हैं, प्रिया तू भी आ जाना मेरे साथ, चलने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अरे सलोनी तुम कहाँ फोन पर लगी हो, अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले, कब से यहाँ रख कर गई हूँ। मम्मी आपने ये साड़ी यहाँ रखी हुई है, क्या मैं साड़ी पहनूंगी? और नहीं तो क्या जीन्स टी शर्ट में लड़के वालों के सामने आएगी? यार मम्मी ये सब मेरे से नहीं होगा। अरे प्रिया समझाना इसको, ये क्या पागलपन है। ठीक है आंटी, मैं हैंडल करती हूँ, आप आराम से बाहर जाइए, बेफिक्र होकर मेहमानों की खातिरदारी कीजिए। तू मेरी दोस्त है कि दुश्मन? मतलब मैंने तुझे यहाँ बुलाया था काम बिगाड़ने के लिए, लेकिन तू तो यहाँ काम बनवा रही है, बदतमीज। चुप कर, तुझे ये साड़ी मैं पहना देती हूँ आराम से, बहुत ही सुंदर लगेगी तू। तू बिना प्रिया मतलब मानेगी नहीं। थोड़ी देर में प्रिया सलोनी को बढ़िया सी साड़ी पहनाकर तैयार कर देती है और फिर सलोनी सबके सामने आकर बैठ जाती है। रमा, राजेश, राहुल सब सलोनी को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सलोनी को कभी ऐसा देखा ही नहीं था। अब कितने भी लड़के वाले आए और चले गए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती है, क्योंकि सबको सलोनी के दबंग नेचर के बारे में कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। और फिर आखिरकार सलोनी की एक दूर की बुआ और राजेश की बहन अपनी भतीजी सलोनी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आती है और वहां बात बन भी जाती है। लेकिन बस बात यही थी कि ससुराल बड़ा ही दूर यानी कि शहर में था। अब सलोनी अपने ससुराल ब्याह कर दिल्ली आती है, लेकिन सलोनी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। वो तो अभी भी हर जगह उछलती कूदती रहती थी, लेकिन ये बात सलोनी के ससुराल में किसी को पसंद नहीं थी। एक दिन सलोनी छत पर अपनी जेठानी के बच्चे मोनू के संग पतंग उड़ा रही है और नीचे सास सलोनी को ढूंढ रही है। अरे रजनी, सलोनी कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कितनी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत देर से दिखी नहीं है सलोनी, पता नहीं कहाँ है। अरे शाम के खाने का समय हो रहा है, लेकिन इसे कोई फिक्र ही नहीं रहती। अरे इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है इस घर में। तभी छत से बहुत तेज मोनू और सलोनी की चिल्लाने की आवाज आती है। कट गई चाची, कट गई। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कटी मोनू बेटा। ऐसे थोड़ी ना।
ये आवाज कहाँ से आई रजनी? वही मैं सोच रही हूँ मम्मी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज छत से आई है। सरला जी और रजनी दोनों भागकर छत पर जाते हैं तो देखते हैं उनकी छोटी बहू सलोनी छत पर पतंग उड़ा रही है और साथ में मोनू ने भी चरखी के साथ पूरी कमान संभाल रखी है। सलोनी, ये क्या है? तुम्हारी शादी को अभी जुम्मा 15 दिन नहीं हुए और तुम यहाँ पतंग उड़ा रही हो? अरे अपनी जेठानी से कुछ सीखो। उसकी शादी को पूरे 10 साल होने को आए, लेकिन अभी तक ठीक से जुबान तक खोलनी नहीं आती से। तो मम्मी जी आप क्या चाहती हैं कि मैं भी? चलो नीचे चलो सलोनी, अभी कहीं पड़ोसी ने देख लिया तो नाक काटना तो बड़े दूर की बात है, हमारा क्या हाल होगा पता नहीं। हाँ, तुम अभी इन लोगों को जानती नहीं हो सलोनी। चलो आओ नीचे चलो, फटाफट से शाम के खाने की तैयारी करो, बड़ी देर हो रही है। अरे आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? इतना कौन डरता है अपने पड़ोसियों से भाभी? बहू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी बात करनी है नीचे चलकर कर लेना। चल। नीचे आकर सलोनी और रजनी रसोई में खाना बनाने लगती है और पड़ोसियों वाली बात आई गई हो जाती है। सलोनी अपने ससुराल में बैठी हुई है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। तभी एक चूहा निकल कर आता है। सभी लोग चूहा देखकर वहां से उठकर खड़े होते हैं और डरने लगते हैं। अरे आप इतना डर क्यों रहे? सिर्फ चूहा ही तो है। सलोनी वो सिर्फ चूहा नहीं भाई, चूहा है चूहा। रुको मैं अभी भगाती हूँ उसको। अरे तुम कैसे भगाओगे सलोनी बहू? तुम बस शांति से ऊपर सोफे पर बैठ जाओ, उसे जहां जाना होगा चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा पापा जी? ऐसे वो घर में कितनी बर्बादी कर देगा। कहीं किसी के अलमारी में घुस गया तो सोचो क्या ही हाल होगा। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन अब हम करें तो क्या करें ये बताओ। आप सब ऐसे ही बैठे रहो, रुको मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। सलोनी झाड़ू लेकर आती है और चूहे को इधर से उधर से इधर इतना दौड़ाती है कि उसे दिन में चांद तारे नजर आने लगते हैं। और फिर चूहा भाग जाता है और उसके साथ साथ घर के बाकी चूहे भी भाग जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये क्या बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। एक चूहे के साथ साथ पूरे घर के चूहे भगा दिए। वाह भाई, तुझे तो राष्ट्रपति से अवार्ड दिलवाना चाहिए। सच में दादी, लव यू दादी। चलो किसी ने तो मेरी तारीफ की। चलो ये तारीफ वाली क्लास पूरी हो गई हो तो अब रसोई में चलो, बर्तन रखे हुए उन्हें साफ कर लो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर सलोनी आगे बढ़ रही थी कि घर की लाइट चली जाती है। लो जी, आज फिर ये लाइट चली गई, अब क्या होगा? होगा क्या? होगा तो वही ना जो अभी तक इतने सालों से इस घर में होता है। अब बैठो पूरी रात गर्मी में। ये सुनकर सलोनी को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि अभी अगर कुछ पूछा तो फिर से उसकी सास की डांट न खाने को मिल जाए। अब पूरे घर में मोमबत्तियां जलाकर घर का काम हो रहा है और सब डरे हुए से हैं। चलो आप सब लोग छत पर चलो। शुभम, सारे बिस्तर ले चलो। मम्मी जी और क्या क्या छत पर ले जाना है? मुझे अभी एक ही बार में बता दो ना, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकती हूँ। अब 2-4 चक्कर तो ऊपर नीचे के लगेंगे ही ना। सलोनी घर के बाहर झांक कर देखती है, बाकी सबके घरों में लाइट चमक रही है। मम्मी जी, सिर्फ अपनी ही लाइट नहीं है, बाकी के सभी घरों में तो लाइट है। अरे भाई सुमित, तुमने अभी तक बहू को इस बारे में बताया नहीं है? बहू को कहे कि जरा शांत रहे, हम घर में फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। सलोनी बहू, थोड़ा शांत रहना सीखो और लाइट के बारे में थोड़ा धीरे धीरे बोलो। जैसे ही घर के सब लोग ऊपर जाते हैं वैसे ही सलोनी अपनी जेठानी से पूछती है, भाभी आखिर ये क्या चक्कर है? सब लोग लाइट के बारे में बात करने से क्यों डर रहे हैं? ऐसी भी क्या बात है? अरे धीरे बोलो ना, अभी लाइट नहीं है तो आवाज गूंज रही है और कहीं बगल वाले घर में चली गई तो फिर समझो कांड हो गया कांड। मतलब भाभी ऐसा क्या है? हम बगल वालों से इतना डर क्यों रहे? अरे वो दबंग टाइप के लोग हैं, उनके घर में सब मर्द है। अरे उनके घर में सब मर्द है तो क्या हमारे घर में नामर्द है? हाँ? आपके कहने का क्या मतलब है कि उन लोगों ने हमारी लाइट काट दी है? हाँ सलोनी, वो आए दिन लाइट काट देते, कभी पानी तो कभी हमारी छत पर कचरा फेंक देते हैं। उनसे हमारी सालों पुरानी दुश्मनी है। अरे दुश्मनी है तो उसे निभाओ ना, आप लोग शांत क्यों? मम्मी जी, पापा जी, तुम्हारे जेठ जी और तुम्हारे पतिदेव सब शांति प्रिय है। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। हाँ सही बात है सलोनी, कुछ देखो यार। सलोनी को ये सलाह देकर रजनी मन ही मन बड़ा खुश हो रही थी, क्योंकि रजनी जानती थी कि सलोनी कुछ भी करेगी तब भी दोनों तरफ से वही फंसेगी, चाहे पड़ोसियों से बात हो या फिर सास ससुर से। पूरी रात सब जैसे तैसे करवट बदल कर काटते हैं और सुबह ही ससुर जी जाकर लाइट ठीक कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन को लाते हैं और फिर घर में सबको सुकून की सांस आती है। शुभम जी, ये पड़ोसियों का क्या चक्कर है?
मुझे कल भाभी ने थोड़ा कुछ बताया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे सलोनी, तुम इन सब के चक्करों में ना पड़ो। बस ये समझ लो कि हमारे पड़ोसी बहुत ही घटिया किस्म के इंसान है, हमें इन लोगों से दूर रहना। अच्छा जी, ठीक है। अभी बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन बीते थे कि शुभम बाथरूम में नहा रहा है और अचानक से पानी आना बंद हो जाता है। अरे ये पानी आना क्यों बंद हो गया? टंकी खाली हो गई क्या? नहीं जी, टंकी तो मैंने सुबह खुद ही पूरी भरी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी सलोनी देखती है कि उसके सास ससुर इशारों में कुछ बात कर रहे हैं। वो समझ जाती है। आप लोग इतना क्यों डरते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। रुको, आज मैं आर्या पार कर देती हूँ। नहीं बहू, तो नहीं जानती उन लोगों को, वो अच्छे लोग नहीं है। हाँ बहू, तुम जानती नहीं हो उनको। आज तक हम उनसे कभी जीत नहीं पाए, इसलिए अब पिछले 35 सालों से हमने उनसे लड़ना ही बंद कर दिया। जो अभी तक नहीं हुआ वो आज होगा। सलोनी बड़ा सा डंडा लेकर उनके घर के अंदर घुसती है। अरे कौन है जिसमें इतना दम है जो हमारे घर की बिजली पानी काट रहा है? निकलो बाहर, जरा हम भी तो देखें। सलोनी को ऐसे देखकर पड़ोसियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? हम चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हमारा लाइट पानी आज से बंद हुआ ना, तो तुम सारे के सारे हवालात में देखोगे, समझे कि नहीं? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें चुनौती दे रही हो? अरे चुनौती अभी दी नहीं है, जिस दिन दे दी ना, उस दिन तुम्हारा पूरा खानदान भागते हुए घूमेगा। हमारी माँ दरोगा है यहाँ थाने में। अच्छा ठीक है, जाओ, अब से ऐसा नहीं होगा। सलोनी अपने घर वापस आती है। बहू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो है ना बहू? आपको कैसे लग रहा है हम दिखने में? नहीं, हम सबको तुम्हारी बड़ी टेंशन हो रही थी। अरे इतनी टेंशन थी, फिर भी बाहर तो निकल कर आए नहीं। अरे वो हम सबको उनसे डर। आज से वो डरेंगे हमसे, और हमारे नाम से भी। ये सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अरे खोदा पहाड़ निकली चुईया। ससुर जी, आप सब जाने किस लिए कितने सालों से डर रहे थे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, आज से तुम इस घर की बहू नहीं बेटा हो बेटा।